हादसों से गुजरना पड़ता है दोस्त, हादसों से गुजरना पड़ता है दोस्त, बाजुओं पे ताबीज़ बांधने से जिगर मजबूत नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी सर आपका स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पॉलिनोमियल सीरीज़ में हम एक वीडियो और ऐड कर रहे हैं और इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, उन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। शो दैट 15 इज द जीरो ऑफ दिस रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, यानी जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा 15 उसका जीरो बन जाए। ठीक है, कैसे करना है, ऐसे करो, अगर 15 मुझे जीरो चाहिए तो 15 को इसमें आप डाल दो, x की जगह 15 डाल दो आप। ठीक है, तो x की जगह 15 डालेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस का 16 इंटू 15 प्लस 30, तो देखो 15 का स्क्वायर 225, ये कितना आएगा, ये आएगा सर 240 प्लस 30। तो देखो इसमें से क्या बचेगा, माइनस का 15 प्लस 30, माइनस 15 प्लस 30 करेंगे तो 15 बचेगा। अब इस 15 मुझे नहीं बचना चाहिए था, ये 15 इसका जीरो होना चाहिए था, और जीरो होना चाहिए था तो 15 रखने के बाद जीरो आना चाहिए था, लेकिन 15 बच रहा है, इसका मतलब ये 15 हटना चाहिए, यानी इसमें से 15 माइनस होगा। इसमें से क्या माइनस होगा, 15 माइनस होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा कि सर 15 इसमें से माइनस होना चाहिए, तब जाके रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का 15 उसका जीरो रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल क्या ऐड किया जाए कि 3 इसका जीरो बन जाए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का। तो आप x की जगह 3 डाल दो, देखो 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 4, तो 9 और 4 13 माइनस 15 कितना आया, -2। अब -2 को हटाने के लिए प्लस का 2 चाहिएगा, क्योंकि मुझे ये इसका ज़ीरो बनाना था, तो +2 ऐड करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। इफ -3 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ k, अगर -3 इसका ज़ीरो है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। बेटा आपको पहले बता रखा है, अगर कोई ज़ीरो अगर किसी का दे रखा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मीन्स वहाँ पे x की जगह वो डालेंगे तो इक्वल ज़ीरो के आएगा। ठीक है, तो अपन -3 डाल देते हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो देखो क्या लिखा हुआ है, k-1, x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3, अगर ये इसका ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो कर देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, k-1, दिस इज़ 9, दिस इज़ माइनस का 3k, -3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 9k -9 माइनस का 3k -9 इक्वल टू 0, 9k माइनस का 3k 6k, और 9 और 3 12, उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेटा k कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेटा, इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो दो पॉलिनोमियल गिवन है आपको, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों का एक ओबेनिस्ट या कॉमन जीरो है कौन, 2, तो आपको ये निकालना है। अगर 2 इन दोनों का जीरो है तो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी 3 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 14, ये इसको भी ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 12 प्लस 2a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 14 माइनस 12, तो 2a इज इक्वल टू 2, a आ जाएगा 1। ऐसे ही सेम यहाँ पे रख देंगे 2 x की जगह, तो 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो 2 माइनस 2 तो कट गए, 2 का क्यूब 8 2 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4b इज इक्वल टू 0, तो 4b इज इक्वल टू -16 आ गया, और b की वैल्यू -4 आ गई। भाई पूछा क्या है इसने, a -2b, बेटा a -2b सॉल्व करना है,
ए की वैल्यू 1, -2 इंटू बी की वैल्यू -4, तो आंसर आ जाएगा 1 + 4 2 = 8, 9 आंसर आ जाएगा। 9 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप एक बात समझो कि किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल है, कोई px कोई पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का x = a कोई ज़ीरो है, ज़ीरोज़ है इसका ये, ठीक है। अगर x a को इधर ले आ जाए तो x - a = क्या आ जाएगा, 0। अब ये क्या होगा बेटा, ये फैक्टर रहा होगा, इसका क्या रहा होगा, फैक्टर। अगर x = 0 है तो a अगर इधर आ जाएगा तो x - a, यानी ये x - a ये क्या होगा, ये एक फैक्टर रहा होगा, फैक्टर रहा होगा, इसका मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, मैं ऐसे उल्टा भी बोल सकता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल px का अगर कोई 0x - a है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का x - a कोई फैक्टर है, क्या है, फैक्टर, तो x - a = 0, तो x बराबर क्या आ गया, a, तो ये इसका 0 रहा होगा। ये उल्टा भी सकते हैं, ठीक है, इतनी समझ आती है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन ले रखा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ये रहा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x + 3 से। ये x + 3 इसका मतलब फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो 0 क्या होगा, 0 सर, x + 3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसका मतलब सर ये ज़ीरोज़ है, अब क्या है, ज़ीरोज़ है। अगर ये ज़ीरोज़ है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, रख दो आप x की जगह -3। देखो -3 की पावर 4, -2 इंटू -3 का क्यूब, -3 का क्यूब, -8 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू -3 का 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल कर देगा 0, क्योंकि 0 है तो 0 रख देगा। तो -3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 × 9 = 27, 81 आ जाएगा, ये तो 81, और माइनस प्लस 3 27 दूनी 54 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 8 = 72 माइनस का 3m - 5, ठीक है। तो अपॉन में तो 3 आएगा ही, अपॉन में 3 सब में आ रहा है, तो इनको ऐड कर लो भाई, 4 और 1 5, और 8 और 5 13, 135 - 77 = 3m = 0 चल रहा है ना, ठीक है। 15 में तो 7 गए तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, और इधर 3m आ जाएगा। नहीं, m की वैल्यू स्टार्टिंग में 8 आना चाहिए और पॉजिटिव आएगा आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी 58/3, खत्म। मैंने क्या किया, यहाँ से इसका यूनिट डिजिट निकाल लिया कि 15 - 7 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 3 से डिवाइड आएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें 8 में 3 से डिवाइड जा रहा है, यही आ रहा है, और पॉजिटिव होगा, ये हो नहीं सकता, ये नेगेटिव है। इसमें तो 8 आ ही नहीं रहे, इसलिए कट गए, ठीक है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार आप, मैं थोड़ी सी चाय पीता हूँ और जब बताओ, इसको थोड़ा सा सही कर लेना है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा, बताओ। शो बिलो अ पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल gx ऑन डिवाइडिंग gx बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिमाइंडर विल बी 0। देखो रिमाइंडर 0 कब होगा, रिमाइंडर 0 जब होगा जब उसके फैक्टर से डिवाइड कर रहा होगा। ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो एक तो पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, 3 पॉइंट पे, एक ये रहा। कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है सर, x = 1 पे कर रहा है, x = -1 पे कर रहा है, और x = -2 पे कर रहा है। अगर 1 इसका 0 है, x - 1 ये एक फैक्टर होगा। अगर -1 इसका 0 है तो x + 1 फैक्टर होगा, और x बराबर -2 0 है तो x + 2 फैक्टर होगा, यानी 3 फैक्टर रहे होंगे, x - 1, x + 1 और x + 2। तो देखो x - 1 ऑप्शन ए सही है, x + 1 भी सही है, और x + 2 भी सही होगा, यानी 1/3 और 4th आंसर आएगा। 1/3 एंड 4th ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्या कह रहा है, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल।
अगर ये इसका फैक्टर है तो आप वैल्यू बताओ k की। देखो x+2 अगर फैक्टर है तो उसको 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, रख दो। इसको 0 कर देगा। 2 का क्यूब 8, 5 से 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा 4k प्लस 4 2 8 प्लस 3 2 6k प्लस 2 = 0। 6 और 4 10k, 10k 40 और 8 48 2 50 = 0। 10k = -50 और k आ जाएगा बेटा -5। ऑप्शन तो है नहीं तो k -5 आ जाएगा, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में। आगे देखो, k + x + अल्फा इज अ फैक्टर। देखो आप इसको घर से करेंगे एक बार। अगर x + अल्फा फैक्टर है तो x = -अल्फा 0 रहा होगा। -अल्फा को यहाँ डाल देंगे और यहाँ डाल देंगे। फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। ये आप घर से करेंगे। नेक्स्ट देते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस। देखो कोई x, ये x एक्सिस है आपका और कोई ग्राफ है s, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली वन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा भी होता है कि जैसे 2 पॉइंट पे कट करे, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे कट ना करे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रहा हो, ठीक है। ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ सिर्फ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट नीड नॉट टू बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है, हो सकता है। अगर 2 पे कट कर रहा है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इट नीड नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ट्रू है बात। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है ये क्यूबिक हो और 2 पे टच कर रहा हो। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये कह रहा है कि ये 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। 2 पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 0 2 रहे होंगे, सही बात है। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक हो। हाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक से ऊपर भी हो सकता है, पावर 4 वाला भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है y = x4 रहा हो और x4 यानी 2 पॉइंट पर ऐसा हो सकता है 0 4 रहे होंगे, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये ट्रू है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो CBSE 2008 का क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4, कि इसकी जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 4 है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी कि इसके अगर जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं तो मैंने आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी बताया था और अल्फ़ा इंटू बीटा भी बताया था। अल्फ़ा प्लस बीटा बताया था बेटा -b/a और ये बताया था c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है इसने, 4 दे रखा है। और अपन निकाल लेते हैं c/a से, तो c की वैल्यू तो -6 है और a की वैल्यू कितनी है, a = 4 कर देते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -6/4 = a, तो माइनस का 3/2 आ जाएगी a की वैल्यू। 2008 CBSE का सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पॉलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। देखो इसके ये काम आएगा, आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, -b यानी -2 और अपॉन a यानी p, यानी 2/p आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या होता है c/a, c यानी 3p अपॉन a यानी p से p कट गया 3 आ गया। अब क्या कह रहा है ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है किसके, अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था 2/p, ये इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 के। 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 2/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की, 2/3।
ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। CBSE 2019 का सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। k की वैल्यू बतानी है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज, इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा ले लेते हैं अपन, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो सम ऑफ जीरोज, क्या आता है माइनस का b अपॉन ए, b यानी x का कोफिशिएंट, k प्लस 6 अपॉन a यानी 1, k प्लस 6 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट आएगा c अपॉन ए, और c क्या है, ये है c, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 4k माइनस का 2, ये आ जाएगा प्रोडक्ट। तो देखो लाइन को समझो, यानी क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोज यानी कितना, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इसकी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट यानी 4k माइनस 2 का हाफ है, ये है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2k प्लस 6 नहीं 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2, 4k को उधर ले आओ, 12 को उधर ले आओ, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 4k माइनस का 2k, तो ये तो 14 हो गया, ये हो गया बेटा 2k, तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। 2019 का सवाल इजी हो गया। ठीक है, ये वाला समझो आप, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, देखो क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, और आपसे पूछा है इसने क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, आपसे पूछा है इसने अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो मैं पहले तो क्या निकाल लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए यानी 5/4, और अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ c अपॉन ए यानी माइनस का 1/4। ठीक है, ये पूछा है तो बेटा इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो आप, क्या बचेगा, अल्फा बीटा, सॉरी क्या बचेगा, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो बीटा कॉमन आ गया, अल्फा बचा प्लस यहाँ बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास है बेटा, अल्फा बीटा है माइनस का 1/4, और अल्फा प्लस बीटा है इतना 5/4, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये पूछ रखा था, ये हमने कॉमन ले लिए, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं। आगे चलते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो आपको ये वैल्यू बतानी है, ये दो वैल्यू। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, जो कि क्या आएगा, b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए यानी -1, और अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं, जो कि क्या आएगा 1/5। क्या पूछा है इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, कि इसके होल स्क्वायर में से, देखो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, देखो दिखा देता हूँ क्या आएगा, ये आएगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा इसमें से घटा देंगे, बेटा ये टर्म्स तो कट जाएंगे ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही बचेगा। तो यानी ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है -1 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा भी है कितना 1/5, उसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज़ 1 - 2/5, दिस इज़ 3/5 आंसर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा समझो, दूसरा क्या पूछ रहा है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अल्फा इनवर्स यानी 1/अल्फा, बीटा इनवर्स यानी 1/बीटा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा बीटा, और ये बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास है -1, और अल्फा बीटा है कितना 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, दिस इज़ -5 आंसर। क्लियर, ये चीज़ें पूछ सकता है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 2026 CBSE का सवाल है। देखो इसके अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, -b अपॉन ए यानी माइनस का q अपॉन p, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो r अपॉन p। ये पूछा है, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर बचेगा सर अल्फा प्लस बीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू r अपॉन p है, और अल्फा प्लस बीटा की माइनस का q अपॉन p है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का QR अपॉन p स्क्वायर। ठीक है,
अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ, सम ऑफ जीरोज ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूँ, वो कितना आ जाएगा बी। तो आपसे क्या पूछा है इसने, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी बताया था बेटा ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बी, तो ए स्क्वायर माइनस का 2 बी आंसर, ए स्क्वायर माइनस का 2 बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला देख लो, सीबीएसई 2020 का सवाल है, जो रिपीट हो गया बस, ठीक है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40 है। सम ऑफ द स्क्वायर्स, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, यानी इसके जो जीरोज थे उनके सम का स्क्वायर कितना दे रखा है 40, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो सीबीएसई 2020 का सवाल है। पहले बात तो ऐसा करो, अल्फा प्लस बीटा लिख लो आप, कितना आएगा 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा के, सही है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, यानी अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं तो उनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 40, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मैंने अभी निकाला था, क्या होता है, ये होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये 40 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये के है, ये 40 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको कि 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी भाई। कैलकुलेशन देख लेना एक बार। लास्ट सवाल है आज का, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b अपॉन ए 5/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। पहला सवाल ये तो हमने अभी किया है, ठीक है। क्या होता है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना था 5/2 का स्क्वायर आएगा 25/4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा भैया 25/4, 2 से 2 कट जाएगा 3, 4 3 12, 25 में से 12 माइनस करोगे तो 13/4 आ जाएगा पहले का आंसर। कैलकुलेशन देख लेना भाई, ठीक है। दूसरा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, तो पहली बात तो 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बचेगा, तो ये तो हमने अभी किया था। एलसीएम कितना आ जाता है अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है, और अल्फा इंटू बीटा की 3/2 है। तो देखो 2 से 2 कट गया, 1/2 इंटू 5/3, तो आंसर आ जाएगा 5/6, ठीक। तीसरा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। नेक्स्ट पेज पे करें या यहीं कर देते हैं, देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम आ जाएगा बेटा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैंने अभी निकाला है, कितना आया था 13/4, और अल्फा बीटा कितना आया मेरा 3/2, 3/2। तो बेटा इसको कर सकते हैं 13/4 इंटू 2/3, तो 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 13/6, करेक्ट है। तो ये आज का सेशन था। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए थे जो सीबीएसई में आए, या जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा था, कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, रिवर्स करके दोबारा देखें, ठीक है। अगर कोई भी पार्ट सही अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चीज़ों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, राम राम साहब।